हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ आपके लिए। एक बहुत ही बेहतरीन क्लास है भैया, जो आपका पिछला एग्जाम हुआ है उससे रिलेवेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ, ठीक है। और उससे एक लेवल अप ही लेकर आया हूँ भैया। जो पूछे जाने की संभावना है वो भी लेकर आया हूँ, और जो पूछा जा चुका है वो भी लेकर आया हूँ, ठीक है। तो इसलिए इस क्लास को अंत तक जरूर देखना, अगर आपकी अगली आने वाले समय में एग्जाम है तो बिल्कुल इसको देख के जाना, बहुत ही फायदेमंद होने वाली है आपके लिए, ठीक है। करें स्टार्ट। अगर करते हैं स्टार्ट हम, तो यहाँ पर आरआरबी जो एनटीपीसी है उसका निपटारा करने के लिए आए हैं हम, ठीक है। प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़बरदस्त है भैया। ये कंडीशनल कोडिंग की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ये वर्ड्स दे रखे हैं हमको अल्फ़ाबेट, इसके कोड ये यहाँ पर डायरेक्टली दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली हम रख नहीं सकते क्योंकि इसमें शर्त रखता है ये। अब पहली शर्त यहाँ पर, यदि पहला शब्द शब्द बोले तो पूरा शब्द होता है, ये पूरे शब्द की बात कर रहा है। पूरा शब्द अगर व्यंजन से शुरू होता है, क्या व्यंजन से शुरू हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्यों व्यंजन से शुरू हो रहा है, ठीक है। और अंतिम शब्द स्वर से शुरू हो रहा है, क्या अंतिम शब्द स्वर से? बिल्कुल मेरे भाई। तो यहाँ पर पहली शर्त तो यहाँ पर अप्लाई होगी। क्या होगी? पहली शर्त यहाँ पर लगने वाली है, ठीक है। पहली शर्त लगने वाली है। उसके बाद दूसरी शर्त देख लेते हैं। यदि किसी शब्द में एक अक्षर को, किसी शब्द में एक अक्षर को दो बार आता है, तो अक्षर दोबारा आता है, जो अक्षर दोबारा आता है उसे एक सी से यहाँ पर इस वाले कोड से कोड के रूप में कुटित किया जाता है, ठीक है। इससे कुटित करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोबारा दो दिख रहा है क्या आपको? टी टी यहाँ पर, हाँ, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर फुलफिल हो रही है, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन, यदि पहला शब्द एक स्वर से शुरू, पहला शब्द स्वर से शुरू नहीं, यहाँ पर तीसरी कंडीशन लागू नहीं हो रही है भैया। दो कंडीशन यहाँ पर लागू हो रही है, तीसरी नहीं हो रही। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर पहली कंडीशन में क्या दिया है, तो दोनों शब्दों के पहले अक्षर को स्वर के रूप में। अब स्वर कहाँ है? ई है। ई का कोड क्या है यहाँ पर? ये। तो इससे ही दोनों शब्द शुरू होंगे, ये बात ध्यान रख लेना। वो भी यही शुरू होगा, इससे भी। बाकी जो सेम है वो एज इट इज रखेंगे। यू का क्या होने वाला है? 1, ठीक है। और उसके बाद ए का क्या होने वाला है यहाँ पर? ए का होने वाला है 0, ठीक है। ए का 0। और फिर रुपया, रुपये का साइन एन का, ठीक है। एन कहाँ गया भैया? एन मारे रुपये का साइन, ठीक है। और टी यहाँ पर, टी क्या है? अगर ये रिपीट हो रहा है तो ये वाले इससे बोला था इसने, ठीक है। और उसके बाद टी के बाद आई, आई कहाँ गया भाई? ये, ठीक है। उसके बाद फिर टी जो रिपीट हो रहा है उसको इससे ही करना है ना। और वाई, वाई ये रहा, ठीक है भैया। ये पहली कंडीशन कहाँ पर फुलफिल हो रही है हमारे पास? कहाँ पर? 5 10 रुपया, और सी ये लास्ट वाली, सेम एज इट इज लास्ट वाली, ठीक है। लास्ट वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये तो सेम है शब्दूर, ये भी सेम है शब्दूर। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर पहला वर्ड जो है ये तो इससे आने वाला है ही सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो रिपीट हो रहा है, ये रिपीट वाले भी यही होने वाले हैं, और वाई का भी यही है, सी। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ये शर्त हमको कुछ भी रख सकता है, लेकिन वर्ड और शब्द में ध्यान रखना, शब्द का बोला है इसलिए शब्द की बात कर रहा। अगर यहाँ पर सिर्फ सिंगल यही होता, क्या होता? सिंगल ये होता, तो इसमें पहली शर्त यहाँ पर लागू नहीं होती, दूसरी शर्त बिल्कुल लागू हो जाती क्योंकि दो बार रिपीट हो रहा है। और तीसरी शब्द, पहला शब्द स्वर, हाँ बस सिर्फ दो ही यहाँ दूसरे नंबर की लागू होती, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये होते हैं क्वेश्चंस, और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोई विशेष नहीं है, ज़्यादा समस्या भी नहीं है। जो नहीं आता है जिसको वो भी कर पाएगा, सिर्फ शर्त को समझना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अब ये कोड, ये बताइए आप, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस नहीं करवाए क्या अपन ने? बिल्कुल करें, भर भर के करें। ऐसे कितने प्रतीक है? मैं हमेशा बोलता हूँ ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमको दायां बायां पता होना चाहिए। उसके बाद प्रतीक क्या होते हैं, संख्या क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। जैसे प्रतीक बोल रहा है, सिंबल, सिंबल क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या बोले तो नंबर, और ठीक बाद में भी एक संख्या। अब नंबर सिंबल नंबर ढूंढना है, कितने नंबर? सिंबल नंबर 1, नंबर सिंबल नंबर 2, नंबर सिंबल नंबर, नंबर सिंबल नंबर, नंबर सिंबल, बस 1 2 3 4, कितने?
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है भैया। 4 ऐसे मिले हैं हमको जो ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो ये क्वेश्चंस आए हैं, ये क्वेश्चन हमने नहीं करवाए क्या, ये भी भर भर के करवाए हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया। जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, जो हम क्वेश्चंस करवाते हैं वो बिल्कुल पूछा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है और पूछ ही रहा है। ठीक है, अब इसको देखें अगर हम तो 9 और 6 से इसको कैसे बना सकते हैं, यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। अगर 9 छंग की 54 प्लस 2, हाँ 9 × 6 प्लस 2 करते हैं तो 56 तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर 7 × 8 = 56 प्लस 2 अगर करें तो 58 तक बिल्कुल पहुंच पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ अगर देखें हम तो 8 × 5 = 40 डायरेक्ट हो रहा है, इसको तो हटा दो। 11 × 5 = 55, 2 = 57, हाँ 55 और 2 = 57, ठीक है भैया 55 और 2 = 57। यहीं पर हमारी कंडीशन सेकंड नंबर पर ही फुलफिल हो गई। 6 × 5 = 30, 40 हो गया, 12 दाम 120 हो जाए, माइनस कर दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है। अब यह क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो दे रखा है जैसे 9 है तो 9 को इससे रिलेट करना है। ठीक है, 9 से अगर 66 बनाने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 8 से अगर बना 8 उठी 64 प्लस 2, हाँ 8 का स्क्वायर प्लस 2, 9 का स्क्वायर प्लस 2 करना पड़ेगा। 8 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो क्या आ रहा है, 66 आ रहा है। 9 का स्क्वायर 99 81 83, ठीक है भैया। तो 83 और इधर 8 आने वाला है। 83 और 8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। आगे बात समझ में, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना है, कोई तकलीफ नहीं है। ये क्वेश्चन उसके जैसा ये आपको करना है। ठीक है, आपके एफर्ट से लगाना है, क्या होने वाला है ना। अब ये देखिए, अगर प्लस का अर्थ इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है भाई, जो बोला गया है वो करना है। प्लस की जगह माइनस धरना है, भाग की जगह प्लस धरना है, माइनस की जगह गुणा और फिर गुणा की जगह भाग धरना है, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है, सोल्व करना है। चलो 45 गुणा की जगह हम क्या रखेंगे, डिवाइड 5, प्लस की जगह माइनस 27, डिवाइड की जगह यहाँ पर प्लस रखते हैं। ठीक है, 81 और माइनस की जगह हम रखते हैं मल्टीप्लाई। बहुत शानदार। इसको सोल्व करने पर क्या आ रहा है भैया, 5 नमा की 45, 9 माइनस 27 और प्लस 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, ये आ गया। अब 27 में से 9 माइनस करेंगे हम तो माइनस का 18 आने वाला है यहाँ पर, और प्लस 2 4 3। अब इसमें से अगर 18 माइनस करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसमें से 18 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो क्या आने वाला है, 13 में से 8 जाएंगे तो 2 3 5, ठीक है 3 में से 1 गया तो 2, 225 भैया, 225 आंसर आने वाला है। ठीक है भाई, ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और आ रहे हैं। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन देखिए, 6 मित्र वाला है क्वेश्चन, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं एक घेरे में। ये भी हमने करवा चुके हैं, बहुत बार करवाया, एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करवाया है। सिंपल क्वेश्चन आता है, अंदर की तरफ मुंह करके ही बैठे हैं, दक्षिण की तरफ बाहर की तरफ भी देख सकते हैं, लेकिन सोल्व कर लेंगे हम। इसमें दायां बायां आना चाहिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं। पवन विक्रम के निकट बाईं ओर बैठा है। पवन जो है विक्रम के निकट बाईं ओर बैठा है ये, ठीक है। और ऋषभ जो है, ऋषभ पवन के दाएं से चौथे स्थान पर, ऋषभ जो है पवन के दाएं से चौथे स्थान, 1 2 3, ये ऋषभ। ठीक है, अब पवन और ऋषभ के बीच केवल मयंक बैठा है। ऐसा कैसे हो सकता भैया, अगर ऋषभ पवन के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पर आएगा। यार क्या कर रहा हूँ, तीसरे पे बिठा रहा हूँ, बताओ। हाँ, और क्या बोल रहा है कि पवन और ऋषभ के बीच केवल मयंक बैठा है, ये मयंक बैठ गया। ठीक है, अब शुभम विक्रम के निकट नहीं बैठा है, शुभम जो है विक्रम के निकट नहीं बैठा तो यहाँ पर आ जाएगा, और जो बचा है वो यहाँ पर आ जाएगा। निकटतम दाएं पूछ रहा है, शुभम के निकटतम दाएं, तो शुभम का निकटतम दायां तो ये है ना, ऋषभ। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सॉरी यार भाई। तो यहाँ ध्यान रखना, आप किस चीज़ की ध्यान रखोगे, जो बचा है वो यहाँ पर, कौन बचा है, कांता। इसका बायां पूछता तो कांता आ जाता, लेकिन दायां पूछा है तो ये आ जाएगा, ऋषभ।
ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन से पूछे जाएंगे और सिंपल ही क्वेश्चन। उत्तर के सम्मुख 25 व्यक्ति है भैया। एक पंक्ति है, केशव दाएं से 7वें स्थान पर है और तेजा केशव के बाएं से 5वें स्थान पर। बहुत शानदार। अब इधर देखिए, दाया बाया किधर होने वाला है, दाया इधर होने वाला है, क्लियर, बाया इधर होने वाला है, क्लियर, ये क्लियर होना चाहिए, उसके बाद बात करेंगे हम। अब केशव जो है दाएं छोर से 7वें स्थान पर है, ये ले भाई 7वें स्थान पर केशव, ठीक है। अब तेजा केशव के बाएं से, मतलब वापिस इधर की साइड से 5वें स्थान पर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये तेजा यहाँ पर आ गया भाई, ठीक है, 5वें स्थान पर है। तो इसका मतलब 7वें स्थान पर था ये, तो 7वें स्थान पर था, तो 6 5 4 3 2 1, ये यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये कि तो तेजा का स्थान पंक्ति के अंतिम बाएं छोर से, मतलब इधर के साइड से ही कौन सा है, पहला और दूसरा है, कौन सा भैया, क्या हो रहा है भाई, अच्छा केशव दाएं छोर से 7वें स्थान, चलो भाई ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है भैया, और होनी नहीं चाहिए कायदे से, तो क्योंकि दाया और बाया हमने लिख लिया, उसके बाद भी यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं भैया। केशव दाएं छोर से 7वें स्थान पर है, ये दाएं छोर से 7वें स्थान पर है केशव, ठीक है। तो 6 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें स्थान पर केशव हो गया। अब केशव के बाएं से 5वें स्थान पर है, केशव के बाएं से 1 2 3 4 और ये 5, ये तेजा, ठीक है। कितने बंदे हो गए भैया, अब समझो आप, यहाँ पर 7 हो गए, 8 9 10 11 12, 12 हो गए भैया। इधर की साइड कितने बचेंगे, 13 व्यक्ति, मतलब ये कौन सा है, बाएं तरफ से 14वें स्थान पर है, कौन सा स्थान पर है, 14वें स्थान पर है। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो गई है यहाँ पर, और हो जाएगी आपके साथ भी, थोड़ा सा दिमाग को शांत रख करके ना काम करना हमको, ठीक है। अब इधर देखो, 6 लड़कियां हैं, एक सीधी रेखा में उत्तर दिशा के सम्मुख बैठी है, एक सीधी रेखा में उत्तर दिशा के और सम्मुख बैठी है, चलो ठीक है। एल पी और के बीच में है, एल जो है पी और के बीच में, ओ के बाएं से, ओ के बाएं से 3रे स्थान पर है, के बाएं से 3रे, पहला दूसरा और ये तीसरा, ये ओ, ठीक है, ओ आ गया। अब के भी आ गया। अब के एम का निकटतम बाएं है, के जो है एम का निकटतम बाएं है, ठीक है। अब एम से रिलेटेड कोई जानकारी के बीच में, ठीक है, के और एल के बीच में कौन है, पी है, तो के और एल के बीच में यहाँ पर पी रख देता हूँ मैं, ठीक है। 4 5 तो हो गए, एक और बचा बस, एम के और एन के बीच में, एम जो है के और एन के बीच में, बहुत ही शानदार भैया। चलो सिंपल ही क्वेश्चन था, ओ और एल के बीच में कितने व्यक्ति में कौन बैठा है, ओ और एल के बीच में तो कोई नहीं बैठा भैया, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुई है क्या, एल पी और के बीच में, एल पी और के, अच्छा एल जो है हमारा पी और के बीच में, ये पढ़ने में मिस्टेक हुई है, एल जो है पी और के बीच में बैठा है, ठीक है। एल जो है पी और के बीच में बैठा है, ओ के बाएं से 3रे स्थान पर बैठा है, एन एल के दाएं से 3रे, एन जो है एल के दाएं से 3रे स्थान पर बैठा है, के जो है एम के निकटतम बाएं बैठा है, ठीक है। एम के और एन के बीच में बैठा है, एम जो है के और एन के बीच में बैठा है, ओ और एल के बीच में यहाँ पर पी बैठा है, ठीक है। पढ़ने में समस्या आती है भैया, पढ़ना थोड़ा दिमाग लगाकर कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है। अब 6 व्यक्ति है, ठीक है, 6 व्यक्तियों के एग्जाम में अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। कम से कम एक व्यक्ति के अंक 20 से अधिक है भैया। यहाँ पर कितने व्यक्ति है, 6 व्यक्ति है, तो 5 तो हमने ये बना ही लिए यहाँ पर, ठीक, 5 ये बना लिए। अब क्या बोल रहा है ये कि कम से कम एक व्यक्ति के अंक 20 से अधिक है भैया। ये लाइन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि ये बोल रहा है कि कम से कम तो एक है अधिक, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। ये बोल रहा है कि कम से कम तो एक है ही सही, मतलब कम से कम तो एक है ही सही, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम नहीं बोल सकते कि यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा बी, ठीक। जिसका अंक ई से कम है, इसका अंक क्या है, ई से कम है, ये बात तो क्लियर कर दी इसने, ठीक है। अब डी के अंक बी से कम लेकिन एफ से अधिक है, जो डी का अंक है
डी का अंक है वो बी से कम लेकिन एफ से अधिक है, एफ से अधिक है, तो ई यहाँ पर आ गया। ठीक, ये 4 व्यक्ति आ गए। अब ए के अंक केवल एक व्यक्ति से अधिक है, ए का अंक केवल एक व्यक्ति से अधिक है, मतलब ए तो यहाँ पर फिक्स हो गया, इसका एक ही व्यक्ति से अधिक है। ई को सभी में से अधिकतम नहीं रखना भैया, ई को यहाँ पर सबसे ऊपर नहीं रखना है, तो ई को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ई, बी और डी और एफ। ठीक है, यहाँ पर ए के लिए डी से कोई बोला नहीं गया है, इसलिए हम इसको जमा सकते हैं, और बचा कौन है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब पूछा क्या है हमसे क्या पूछा है, लेकिन एफ से अधिक है। अच्छा, सभी में से अधिकतम अंक नहीं मिलने चाहिए, और यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे अधिक अंक किसको प्राप्त हुए, क्या सबसे अधिक अंक किसको प्राप्त हुए हैं, तो किसको हुए भैया, सी को हुए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, आगे बात समझ में। यहाँ पर क्या है कि समस्या आ सकती है, इस बात को, इस लाइन को ध्यान रखना, आप कम से कम एक बोला है तो अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है, कंडीशन के हिसाब से चलना है। चलो, सभी शैम्पू ब्रश है, जितने भी शैम्पू है वो ब्रश है, कुछ ब्रश कंडीशनर है, कुछ ब्रश कंडीशनर है। ठीक है, कोई कंडीशनर तौलिए नहीं है, कोई कंडीशनर यहाँ पर तौलिए नहीं है। अब पूछ रहा है कुछ तौलिए कंडीशनर है क्या, कुछ तौलिए कंडीशनर है क्या, नहीं भाई नहीं है, कोई शैम्पू तौलिया नहीं है, कोई भी शैम्पू यहाँ पर तौलिया नहीं है भाई, ये गलत बात कर रहा है। कुछ ब्रश शैम्पू है क्या, कुछ ब्रश शैम्पू है क्या, बिल्कुल है, सभी है। तो यहाँ पर केवल थर्ड वाला अनुसरण कर रहा है। ठीक है, इसके अनुसार चलना है काम। इनइक्वलिटी का क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है परीक्षा में, और देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखो जे और एफ बराबर है क्या, और एफ और जे भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो क्या जे और एफ की बात करें हम तो एच तक जाने के लिए यहाँ पर समझ में आ रहा है, फिर एच से फिर गए हम कहाँ पर, एफ तक। हाँ, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा हमको, ये दिखाई दे रहा है जे और एफ तो बराबर है, लेकिन एफ बड़ा भी है और बराबर भी, बिल्कुल भाई, यहाँ पर दोनों सत्य है। तो यहाँ पर दोनों अगर सत्य है तो या तो वाली कंडीशन बनती है, या तो एक या तो दो। ठीक है, आगे बात समझ में। अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन और आपके लिए लेकर आया हूँ, ई बी से बड़ा है क्या, मतलब बी जो है ई से बड़ा है क्या, तो बी बड़ा दिख रहा है मेरे को, और डी बीच में आया है, डी के बाद भी फिर ए आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर पहली वाली तो सही है, एकदम करेक्ट है, ये अब जीत गया ना भाई। उसके बाद सी ए से बड़ा है, तो सी ए से बड़ा है, बिल्कुल है, यही दिख रहा है ना, सी ए से बड़ा है, तो यहाँ पर दोनों सत्य हो गए, एक और दो। ठीक है, ये इनइक्वलिटी के क्वेश्चन है, ये देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा। अब एक निश्चित कूट भाषा में ये लिखा गया, तो ये समझ में हमको आए नहीं, जे डी को इसने जे लिखा है, आर को इसने एस लिखा है, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। इसका एक काम करते, कोड लिखते, कोड लिख लो सबसे पहले, तो हमारी 99% प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वी हम दो, हमारे दो, और E5 R18। ठीक है, उसके बाद J10 S19 E5 T20 G7 और X से यहाँ पर 24। क्या समझ में आ रहा भाई, 4 को 24 बनाया होगा क्या इसने, अगर 4 को 24 बनाने जाएं हम मान लो, तो क्या आएगा, 4 2 6 माइनस कर रहा है, और 18 10 कर रहा है, मतलब 8 माइनस कर रहा है, लेकिन ये क्रॉस में नहीं हो रहा। यहाँ पर +6, यहाँ पर +1, यहाँ पर +4, अलग अलग समझ में नहीं आ रहा। क्या इसको पार्टीशन किया, 3 में बांटा, देख लेते एक बार, +1 +1 +1, चलो इधर तो +1 कर दिया, इधर देखे तो +2 कर दिया भाई साहब ने, इधर देखे तो +2 कर दिया। बहुत शानदार पैटर्न है भैया ये। इधर की साइड जो फर्स्ट 3 लेटर है उसमें +1 किया है, वो भी क्रॉस में, और उधर की साइड +2 किया है, वो भी क्रॉस में। इसी प्रकार अगर देखें हम तो इनको +1 करना है, एल के बाद
LMOP और DE। MPE कहाँ दिख रहा है? MPE 2 में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ +2 करना है। अब R में +2 करेंगे R18 T20, A में 2 प्लस करेंगे C, L में 2 प्लस करेंगे N, TCN। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है भैया। बहुत बेस्ट लॉजिक है, इस प्रकार का लॉजिक बन सकता है, ठीक है। और लॉजिक तो मैंने ऐसे ऐसे करवाया कोडिंग डिकोडिंग में कि आप कभी भी समस्या नहीं आएगी। यहाँ देखिए, यहाँ F को इसने 20 लिख दिया। अब आपको क्या है कि देख के समझ नहीं पड़ेगा, इसका कोड लिखो सबसे पहले तो 6 1 I नो N14 T20, ठीक है। अब इसने क्या किया मालूम है? इधर पीछे से लिखना स्टार्ट किया, 20 फिर 14 और फिर 9 फिर 1 और फिर 6। आ गई बात समझ में? पीछे की साइड से इसने लिखना स्टार्ट किया और कोड बना दिया। ऐसे ही हम इधर से करेंगे, 12 9 15 और 16, 12 9 15 16, 12 9 15 16, 12 9 15 16, 12 9 15 16। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। इसमें भी क्या अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार करवाया अपन ने, कितनी बार करवाया। अब देखो क्या बोल रहा है? एच डी की भाई की पुत्री है। एच जो है डी के भाई की पुत्री है। एच मतलब माइनस है, ठीक है। अब एच अगर इससे बात करता हूं मैं, किससे? स्टार से, तो एच बी का पिता है, मतलब एच ए का पिता है। तो यहाँ पर ये जो एच का जेंडर है वो प्लस में आ जाएगा, मतलब कि मेल में आ जाएगा, लेकिन फीमेल में दे रखा है। तो ये फर्स्ट वाला तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। सेकंड वाला चेक करते हैं हम। एच एट द रेट, कहाँ एट द रेट? एच ए की पुत्री है, हाँ। एच जो है वो ए की पुत्री है। यहाँ रखते हैं नीचे थोड़ा सा, एच ए की पुत्री है, ठीक है। उसके बाद ए माइनस एम, ए एम का पुत्र है, ए एम का पुत्र है, ठीक है। उसके बाद एम स्टार 1, एम आई का पिता है। एम जो है आई का पिता है, ठीक है। उसके बाद आई डी डॉलर, आई डी की बहन है। आई जो है डी की बहन है, ठीक है भैया। क्या बोल रहा है ये कि डी के भाई की पुत्री है। बिल्कुल भाई, यहाँ पर सेकंड नंबर करेक्ट हो चुका है, ठीक है। सेकंड नंबर करेक्ट हो चुका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और देखने को मिल ही रहे हैं। ये देखिए भैया, कथन और निष्कर्ष यहाँ पर हमको निकालना है। कथन दे रखा है, रिपोर्ट के अनुसार सड़कों पर 90% दुर्घटनाएं रेस ड्राइविंग के कारण होती है। ये हमसे बोला है, क्या बोला है? रिपोर्ट के अनुसार सड़क पर 90% दुर्घटना रेस ड्राइविंग के कारण होती है। अब सड़क की 85% से अधिक मौतें तेज रफ्तार के कारण होती है। भैया ये तो जिक्र कहीं पर भी नहीं है, इसका जिक्र तो कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आमतौर पर 2 पहिया वाहन सवार रेस ड्राइविंग से जुड़े होते हैं। भैया रेस ड्राइविंग 2 पहिए की तो बात ही नहीं करी है इसने, 2 पहिए 4 पहिए कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा निष्कर्ष निकालना बेकार हो गया भैया, ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। क्योंकि ये जो बात कर रहा है इसमें मतलब कुछ तो साबित होना चाहिए भाई। सड़क की 85% मौत तेज रफ्तार, अब ये कैसे बोल सकते हैं हम? इसमें तो सिर्फ ये बोला है कि दुर्घटना रेस ड्राइविंग की सड़कों पर 90% दुर्घटना हो रही है। अब मौत की तो बात ही नहीं करी है, ये मौत की बात कर रहा है, ठीक है। अब श्रीमान जी एक्स ने कहा, हम शीघ्र ही मॉरिशस में एक पारिवारिक अवकाश के लिए जाएंगे। भैया मैंने बोल दिया कि मैं दुबई जाने वाला हूँ बहुत ही जल्द, ठीक है। अब मैंने ये बोला है कि मैं दुबई जाने वाला हूँ बहुत ही जल्द, तो इससे क्या परिवार पहले कभी मॉरिशस नहीं गया है? तो भाई मैंने बोला है कि मैं दुबई जाने वाला हूँ बहुत जल्द, तो इससे आप कैसे पता लगा पाओगे कि पहले मैं दुबई गया या नहीं गया? पहले मैं दुबई गया या नहीं गया ये आप कैसे पता लगा पाओगे, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ इतना सा बोला है कि मैं जाने वाला हूँ भैया दुबई, ठीक है। तो इससे आप कैसे निष्कर्ष निकाल पाओगे या फिर खुद के मन से कैसे बोल पाओगे कि हम पहले दुबई गए या नहीं गए, ठीक है। तो ये हो गया गलत। अब मॉरिशस की यात्रा के लिए बुकिंग की जा चुकी है भैया, ये आपको क्लियर हो रहा है क्या? मैंने अगर बोला है कि मैं बहुत ही जल्द दुबई जाने वाला हूँ तो आपको क्लियर है क्या? यहाँ पर समय का मैंने वो बोला है कि मैं कल ही या फिर आज ही जाने वाला हूँ या फिर अभी 2 बजे जाऊँगा,
तो यहाँ पर बुकिंग हो चुकी है या नहीं हो चुकी है इसके बारे में भी आप कुछ नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है भाई। तो क्लास कैसी लगी, धन्यवाद भाई दिल से करना। और यहाँ पर मैं लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब चैनल को कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है, और कमेंट कर दीजिए भाई साहब जो आपको लगे, है ना। और आप अगर एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो तो भाई ये क्लास बिल्कुल, ये क्लास आप देख कर जाना, बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।